जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। अलजेब्रा पार्ट 4 क्लास 6 टू क्लास 8 चलेगा। अलजेब्रा अभी तो 6 वाला के लिए ही चल रहा है लगभग, क्या या 7 वाला में जिसका दिमाग तेज होगा उसके लिए है। 8 में जो ब्रिलियंट होगा, ऐसा भी होता है, 8 में जो ब्रिलियंट होगा उसके लिए है। आज हम आपको बताएंगे, आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो मेरा काम है आज आपको बताना कि सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट यानी क्या, वैल्यू डालना, प्रतिस्थापन, उसको हटा करके उसके जगह पर दूसरा जो उसका वैल्यू है वो डाल दो। सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, ठीक। इससे पहले आपको हम जितना भी टर्म आपसे रिलेटेड है अलजेब्रा से सब बता दिए, सब पर क्वेश्चन भी बता दिए हैं ना। उसको आप बना लिए होइएगा। और एक चीज़ हर समय याद रखिए, पीछे वाला नहीं हो और आज वाला बनाने लगे, ऐसा काम कभी नहीं कीजिए। जो काम होगा वो सीरियल में ना होगा, नहीं होगा। आगे सवेरे उठे, आराम से जैसे नाश्ता कर लिए, क्या, तब स्नान करने चले गए, तब स्नान करके आए, तब बाथरूम चले गए, ऐसा थोड़े होगा क्या। ऐसा यदि करता है तो करो, तो भोगो तब। लेकिन रियल में है सवेरे उठो, क्या ये नहीं नियम है तुम्हारा। सवेरे उठता है, बाथरूम जाएगा, स्नान करेगा, व्यायाम करेगा, क्या, तब ना कुछ नाश्ता करेगा, तब अपना काम करेगा, चाहे तुम्हारा काम जो भी हो। ये नहीं तुम्हारा रूटीन। इससे उल्टा करता है तो सब चीज़ उल्टा होगा, बाद में हमको नहीं कहना तब। चल, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। अलजेब्रा पार्ट 4 आज में किसके किसके लिए है? 6, 7, 8, ठीक है। 6, 7, 8 के लिए है। आज मेरा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन। क्या है टॉपिक? सब्स्टिट्यूशन। क्या है सब्स्टिट्यूशन? सो देखो, सब्स्टिट्यूशन को देखने से पहले एक चीज तुमको आता है, खाली तुमको हम याद कर देते हैं, ठीक। जैसे हम यहाँ लिखते हैं वो m + m + m, तो क्या लिखिएगा इसको? m + m + m। m माने क्या? 1m। बताया था ना एक दिन, उसके पीछे क्या क्या छुपा हुआ है। m का मतलब क्या? 1m। m का मतलब क्या? 1m। 1m 1m 1m, कितना m? 3m। 3m, ठीक। इसी में मान लो कि m = m = 5 है। कितना है? m = 5, ठीक। तो इसका वैल्यू तुम क्या निकालेगा? 5 + 5 + 5 = कितना? 15। इसका वैल्यू तुम क्या निकालेगा? 3 × 5 = 15। ये ना, तो तुम्हारे लिए कौन आसान है? तुम्हारे लिए ये आसान है। क्यों? मान लो कि अब हम यहाँ लिखते हैं m + m + m + m + m + m + m + m + m, इतना ही मान लो हम रहने देते हैं। इतना बराबर क्या हुआ तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10m, ठीक। एक बच्चा जुड़ेगा 5 + 5 + 5 + 5, 10 है ना हुआ हो, ठीक। लिखेगा 50। गलत तो नहीं है, सही है। लेकिन मैथ पढ़ क्यों रहे हैं? समय बचाने के लिए ना। और ये क्या हो गया? 10 ×
ठीक है, तुम किसको बनाना चाहेगा? बनाना तो उसी को चाहेगा, ठीक, उसी को बनाना चाहेगा। भाई कम समय में मेरा काम हो रहा है, कम जगह छेक रहा है, नहीं इतना ही बर्बाद जो हम इंक बर्बाद किए हैं, इतना पेपर जो तुम लोग बर्बाद करेगा तो कहाँ से आएगा? एक तो अपने कितना हम लोग धनी देश हैं, देख रहा है ना, तो और धनी हो जाएगा। चलो अब इसका डिफरेंस तुमको हम बताते हैं, क्यों हम बता रहे थे इसका डिफरेंस हम बता रहे हैं तुमको। जो हम कहते हैं टेबल याद रखने के लिए 20 तक 30 तक 40 तक का, तो तुम लोग याद करता नहीं है, क्या करते रहता है? जोड़ते रहता है। 10 के बाद सारा टेबल प्लस कर करके बनाते रहता है, तो उतना ही समय उसमें भी लगता है तुम्हारा, समझ गया? अब पता चला तुमको डिफरेंस, इसलिए तुमको टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है। 20 तक तो मस्ट ही है, ठीक है। थोड़ा सा और किया, 7 में गया तो 30 तक का याद रखो, 8 में गया तो 40 तक का टेबल याद रखो, और प्रयास करेगा सब चीज हो जाएगा, ठीक है। वही अंतर यहाँ तुमको हम बता दिए, यही है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मन क्या है उसको बताएं। तो यहाँ m का वैल्यू डाले, कितना 5, यही हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन। यानी अब आपको हम ABCD XYZ किसी का वैल्यू देंगे और कहेंगे उसका वैल्यू निकालो, ठीक। यदि मान लो हम तुमको कहते हैं कि m² निकालो, m² का मतलब क्या? m इंटू m, यानी क्या? 5² यानी क्या? 5 इंटू 5 माने क्या? 25। समझ रहा है ना? मान लो हम तुमको कहते हैं 3m² निकालो, इसका मतलब क्या? 3 इंटू m का स्क्वायर, इसका मतलब क्या? 3 इंटू 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या? 3 इंटू 25 इज इक्वल टू कितना? 75। सब आता है तुमको? चलो इससे आगे स्टूडियो ही भूकंप आ गया था क्या? समझ गया? अब एक और इसमें बढ़ा दो। यदि हम कहें तुमको कि -4m निकालो, अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है रहने दो, इसको ब्रैकेट में रख के 4 इंटू m का वैल्यू कितना है? 5, क्या हो गया? -20। कोई टेंशन नहीं। और बढ़ा, मान लो कि हम कर दें 5 और तब यहाँ कर दें -m का स्क्वायर, ठीक। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, इस केस में तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है। एक तो तुम इसको सॉल्व कर लो पहले ही कि -m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? m², क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होगा? सो देखो अब वो भी समय आ गया, अब क्या है? वो भी समय आ गया, तो उसको यहाँ रखो। साइन मेरे पास क्या है? 2, एक प्लस एक माइनस, दो ही साइन है, और तो तीसरा साइन अभी यहाँ नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है। तो कहता है कि प्लस को यदि हम मल्टीप्लाई करें किससे? प्लस से, ठीक है, तो क्या होगा? प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस ही रह जाएगा। देखो अलग अलग कलर करने का मतलब है कि बच्चा सब मेरा याद रखेगा, ठीक है। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस को माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में भी क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक। फिर आ जाओ, ये दोनों सेम था, ध्यान दो, दोनों सेम है, प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो प्लस, दोनों सेम है तो प्लस। एक को वो यदि बदल जाता है तो माइनस हो जाता है। यानी यदि हम यहाँ प्लस लिए, यहाँ माइनस लिए, तब क्या होगा? यहाँ माइनस लिए, यहाँ प्लस लिए, तब क्या होगा? ठीक है। इधर इंटू का साइन हमको ब्लैक से देना है, इंटू का साइन ब्लैक से दे देना है, और रिजल्ट हमको ग्रीन से देना है। बच्चा सबको रिजल्ट हमको ग्रीन से देना है, ठीक है। यानी दोनों प्लस है, हैं, मल्टीप्लाई के केस में
दोनों प्लस है और मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो भाई साहब क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, चलो कहाँ पर हम आ गए थे, यहाँ पर उसी की जरूरत थी यहाँ। यानी यह कह रहा है कि माइनस एम इंटू माइनस एम, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन नहीं लिखना। एम क्या हो गया, एम स्क्वायर। क्यों हुआ एम स्क्वायर, अब यहाँ पर भी एक बात आ जाओ, ये जो m इंटू एम लिखे तो एम स्क्वायर लिखे है ना, वो क्यों लिखे। अब उसके लिए भी एक चार्ट बना दो। कहाँ पर चार्ट बनाओ, वहाँ जगह खाली है, यहाँ पर चार्ट बनाओ। क्या है चार्ट तुम्हारा, ये चार्ट है मेरा, ग्रीन से बना देते हैं क्या। ये चार्ट है कि m इंटू एम का है ना, क्या बोले हैं, m इंटू एम। तो इंडिसेज एक्सपोनेंट चैप्टर में आप पढ़े हैं कि यदि बेस सेम रहता है तो उसका पावर प्लस हो जाता है। यदि बेस सेम, बेस है ना, m बेस है, m बेस है, बेस सेम है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बेस सेम है और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा। ठीक, अब पावर जुड़ जाएगा। यहाँ से पावर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुमको दिखाई दे रहा है, छुपा हुआ है ना, क्या 1, क्या छुपा हुआ है यहाँ पर, पावर 1 छुपा हुआ है। तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यही ना मेरा रिजल्ट हो जाता है m टू दी पावर क्या 2, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लो, m इंटू एम का पावर 3। अब क्या होगा जी, उसका पावर तो दिख रहा है, ईमानदार है बेचारा, क्या दिखा रहा है, आई छुपा के रखे हुआ है। ठीक, इसका पावर क्या है 1, नहीं छुपा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, m टू दी पावर 1 प्लस 3, यानी m टू दी पावर 4। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, एक और ले लो, m टू दी पावर 2 इंटू एम टू दी पावर 3 इज इक्वल टू m टू दी पावर कितना 5। ठीक है, अब क्यों हुआ सो तो तुमको पता चल गया है। ठीक, अब वैल्यू बैठा दो। अब तुम 5m स्क्वायर जो यहाँ था, अब तो वैल्यू बैठाने में कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू एम का वैल्यू कितना था 5 स्क्वायर, यानी 5 इंटू 25 इज इक्वल टू कितना 125। अब समझा सब्स्टिट्यूशन वाला है। और देख लो, मान लो ये सब हम एक वेरिएबल को लेके चले गए हैं ना, हो कहीं 2 वेरिएबल हो जाएगा तो मुश्किल है ना। कोई मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। देखो जैसे अब हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं g, और g बराबर रख देते हैं 2, और एक वेरिएबल लेते हैं b, b इज इक्वल टू रख देते हैं 3। हम लिख दिए क्वेश्चन, इफ g इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। समय हमको बचा के रखना होगा थोड़ा सा क्वेश्चन देने के लिए भी ना, आगे खाली हम मेहनत करते जाएंगे, तू आराम से बैठ के देखते रहेगा। g इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, तब क्या होगा। अब हम क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं कि 2g प्लस 3b इसका वैल्यू निकालो। नहीं तो मान लो कि 2 क्वेश्चन हो गया। 2g तो तुम जानता है क्या, 2 इंटू 2 और प्लस 3b माने क्या 3 इंटू 3 यानी क्या 4 प्लस 9 यानी क्या 13। साफ नहीं दिखाई दे रहा, दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन ले लो। अब तुमको हम क्वेश्चन दे देते हैं 3g माइनस 4b क्या 3g माने 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 यानी 6 माइनस 13 कितना 12 इज इक्वल क्या -6। नहीं, इसी को और थोड़ा हम बढ़ा दें, इसी में हम कर देते हैं कि 5g स्क्वायर ठीक है प्लस
2GB, क्या 5G² प्लस 2GB, तब क्या होगा? तो 5 और G का वैल्यू कितना है? 2, तो 2² 2GB माने 2 इंटू G का वैल्यू कितना? 2, B का वैल्यू कितना? 3, 5 इंटू 4 आई कितना हो जाएगा? 12, यानी क्या? 20 प्लस कितना? 12 यानी क्या? 32। नहीं हो गया? अब समझ गया बात? अब हम आपको क्वेश्चन देंगे क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन दूँ, समझ गया होगा? और नहीं तो एक बार दोबारा देख लो, जो छोटा छोटा बच्चा होगा 6 वाला सब दोबारा देख लो तब बनाना। अब आपको हम प्रॉब्लम देंगे, ठीक है? उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे भाई। स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस, गीत याद रखो। प्रॉब्लम्स फॉर मी, क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुमको, इफ k is equal to 1, j is equal to 2, g is equal to 5, b is equal to 3, ठीक है? n is equal to 0, v is equal to 6, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 वैल्यू लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू, ठीक? देन यहाँ लिख देते हैं, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग, ठीक है? अब लिखो पहला वैल्यू है मेरा क्या? पहला वैल्यू है भाई 10K, एकदम सिंपल। दूसरा वैल्यू है -11J, ठीक है? तीसरा वैल्यू है मेरा G², चौथा वैल्यू है मेरा -BQ, ध्यान देना, और पांचवा वैल्यू है मेरा -N², ठीक है? चलो 5 क्वेश्चन ये हो गया मेरा। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? टाइम क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 2K²। क्वेश्चन नंबर 7 में है -3VQ। क्वेश्चन नंबर 8 में है KN। क्वेश्चन नंबर 9 में है K²JN। क्वेश्चन नंबर 10 में है GB, ठीक? काहे छूटा रहेगा GB अपना, GB। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में है KJ -GB, ठीक? क्वेश्चन नंबर 12 ले लो, KN
जी स्क्वायर बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 में है तुम्हारा -2v का होल स्क्वायर प्लस -3n का होल क्यूब। कितना हो गया? 13। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्या भाई? 14 में हमारा विचार है, और बढ़ा दो, जी बी भी, ठीक है, प्लस जे स्क्वायर, ठीक है। 15 में आ जाओ, के जे एन, ठीक है, के जे एन माइनस वी स्क्वायर बी, ठीक। 15 हो गया। 16 में आ जाओ। 16 है, यहाँ माइनस का साइन ले लेते हैं, अंदर में ले लेते हैं के प्लस एन, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन लेते हैं, अंदर में ले लेते हैं जी माइनस बी, ठीक है। 16 ये हम ले लेते हैं 17। क्या भाई? बी एन जे, बी एन जे माइनस जी बी एन, जी बी वी, ठीक है, माइनस जी बी वी। और तब इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। 17, 18, 18 नंबर में चला, ठीक है। 18 क्या कर रहा है? 18 हम कर रहे हैं कि एन स्क्वायर वी बी प्लस जी जे स्क्वायर के, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कितना से? एन से। 18 हो गया। अब आ जाओ 19। 19 में हम आ जाते हैं क्या? के जे स्क्वायर प्लस जी बी क्यूब क्यूब इंटू कितना? एन। 19 हो गया। और 20 में ले लो जे स्क्वायर जी एन माइनस बी क्यूब भी टू द पावर 5n।